हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AY टॉपिक स्टडी पर स्वागत करता हूं। आज हम लाए हैं भूगोल के 25 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों में से 2 से 4 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा कर पूछे जाते हैं और हर एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। यह वीडियो आपके एनमस स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में 100% मदद करेगा, तो वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक जुड़े रहिए। और अगर हाँ, आप सभी इस एग्ज़ाम की तैयारी और लाभ उठाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का पहला सवाल हमारा है कि भारत का विस्तार लगभग कितने अक्षांशों और देशांतरों के बीच है। दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस का आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका आंसर बताएंगे, जिससे कि हम लोगों को भी पता चल सकता है, हमारी टीम को भी पता चल सकता है कि यह आप लोग आंसरों को सही कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही जवाब जो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए 8 डिग्री 4 उत्तरी से, यानी कि 37 डिग्री उत्तरी तक, और 68 डिग्री 7 पूर्वी से 97 डिग्री 25 पूर्वी तक। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही उत्तर रहेगा। अगला सवाल देखिए आपका, भारत के उत्तरी और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी कितनी है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है 2933 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर वी आपका राइट आंसर रहेगा। आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 3 है, भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है। तो दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है, यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर वी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल देखिए आपका, सवाल नंबर 4 है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भूभाग का लगभग कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब रहेगा आपका 2.4%, यानी कि 2.4%। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भूभाग का लगभग 2.4% है। आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 5 है, विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है। विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है विश्व में। तो दोस्तों, इसका सही जवाब रहने वाला है आपका 7वां स्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत की मुख्य भूमि के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है आपका हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल है आपका, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत के पश्चिम में कौन सा देश है। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है। तो दोस्तों, भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, भारत के पूर्व में कौन सा देश है। तो दोस्तों, भारत के पश्चिम में तो पाकिस्तान है, तो भारत के पूर्व में कौन सा देश है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भारत के पूर्व में म्यांमार देश है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही आंसर है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 9 है, भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है। तो दोस्तों, भारत का उत्तरतम बिंदु जो है वो आपका इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन नंबर वी ए जो है वो आपका सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 10 है, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है। तो दोस्तों, भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 11, भारत के पूर्वी तट पर कौन सी खाड़ी है।
तो दोस्तों भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगर जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे कि मैं भी मोटिवेट हो सकता हूं। इसका अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 82 डिग्री 30 पूर्व से, यानी कि ऑप्शन नंबर वी आपका सही आंसर है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारा है, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर वी जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। अगला सवाल देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो दोस्तों भारत में सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए आपका राजस्थान है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 15 है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो दोस्तों भारत की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है क्षेत्रफल वो है गोवा। क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही उत्तर है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 16 है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जो है वो आपका उत्तर प्रदेश है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, आपका अगला सवाल है, भारत की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों भारत की राजधानी नई दिल्ली है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणी छोर जो है वो इंदिरा पॉइंट है, यानी कि निकोबार द्वीप। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। आपका अगला सवाल है, भारत का कौन सा भाग उपमहाद्वीप कहलाता है? तो दोस्तों भारत का कौन सा भाग उपमहाद्वीप कहलाता है? जो कि प्रायद्वीपीय भारत है, इसको हम लोग उपमहाद्वीप कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत को समानताओं का देश क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों भारत को समानताओं का देश इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सभी उपरोक्त आते हैं, यानी कि भौगोलिक विविधता के कारण भी समानताओं का देश कहलाता है, और धार्मिक एकता के कारण भी कहलाता है, और भाषाई विविधता के कारण भी कहलाता है, यानी कि उपरोक्त सभी आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला सवाल है, अगला सवाल हमारा कह रहा है, भारत का कुल तटीय क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो दोस्तों भारत का लगभग कुल तटीय क्षेत्रफल जो है वो 7,516 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर वी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, आपका भारत के दक्षिण में स्थित पड़ोसी द्वीप देश कौन सा है? भारत के दक्षिण में स्थित पड़ोसी द्वीप देश कौन सा है? तो दोस्तों आपका सही जवाब रहेगा बी और सी दोनों, यानी कि श्रीलंका और मालदीव, यह भारत के दक्षिण में स्थित हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल देखिए, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अंडमान निकोबार, यानी कि ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 24, भारत के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो दोस्तों भारत के उत्तर में
कौन सी पर्वत श्रृंखला है? हिमालय पर्वत श्रृंखला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है आपका। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत की भौगोलिक स्थिति विश्व मानचित्र पर किस रूप में विशेष है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही जवाब रहेगा उपरोक्त सभी, यानी कि एशिया के मध्य में होने के कारण भी, समुद्री मार्गों पर होने के कारण और यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने के कारण भी यह भौगोलिक स्थिति विश्व में मानचित्र में दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों, यह थे भूगोल के अध्याय विश्व में भारत के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। अब आप लोगों ने कितने सही किए हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और उनके उत्तर भी मैंने बता दिया है। आशा है कि यह वीडियो आपके एग्जाम में बहुत ही मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और कमेंट करके बताइए कि आपको अगला वीडियो किस सब्जेक्ट में चाहिए, हिस्ट्री या जियोग्राफी में। तो पढ़ाई और आसान को और रोचक बनाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।